बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार की राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं किया है, बावजूद इसके जनप्रतिनिधि जनता से संपर्क करना भी शुरू कर दिया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। बिहार में विधानसभा चुनाव का मानो बिगुल एक तरीके से फूंक चुका है। हालांकि तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से अभी नहीं किया गया है, लेकिन जनप्रतिनिधि अब जनता से संपर्क करना शुरू कर चुके हैं। इसी क्रम में आरजेडी के तरफ से दावेदारी करने वाले एक उम्मीदवार लगातार जनता के बीच जाकर संपर्क कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के नवीनगर विधानसभा सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार डब्लू सिंह, ये डब्लू भैया के नाम से भी जाने जाते हैं, डब्लू कुमार सिंह उर्फ विजय कुमार सिंह, यह जनता से लगातार संपर्क करने में लगे हैं। हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। हम बात करेंगे इनके जनसंपर्क अभियान आखिर क्यों अभी से ही शुरू कर दी गई है। आप सभी को पता है, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। विकास पुरुष होने के बावजूद भी सत्ता पक्ष के भी जनप्रतिनिधियों को जनता का विरोध का सामना करना पड़ रहा है, मुद्दा महज विकास का। अब ऐसे में सवाल यह बनता है कि बिहार की जनता अगर विकास के मुद्दे को लेकर अपने ही जनप्रतिनिधि के खिलाफ हो जाए, विरोध प्रदर्शन करने लगे, तो समझिए मुद्दा गर्म है। अगर मुद्दा गर्म है तो विपक्षी से भुनाने से नहीं चुकेंगे। इसी क्रम में नवीनगर विधानसभा सीट से दावेदारी ठोकने वाले जो महागठबंधन के दावेदार हैं, महागठबंधन के तरफ से उम्मीदवार बनाए जाने का दावा करते हैं, इनको आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना है। यह आरजेडी के टिकट पर लगभग इनका तय माना जा रहा है। हम आपको इनके बयान को भी सुनवाएंगे, हम आपको क्यों ऐसा कह रहे हैं इनके बयान से स्पष्ट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं पहले नवीनगर विधानसभा सीट को लेकर कि आखिरकार वहां की बुनियादी चीजों को लेकर जनता की क्या मांग है, क्या वहां की समस्याएं हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रतिनिधि के बारे में जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने का दावा करते हुए जनता के बीच जाकर जनसंपर्क अभियान छेड़ रखा है। इनका जदयू के उम्मीदवार के साथ टक्कर होने वाली है, क्योंकि नवीनगर विधानसभा सीट अभी जदयू के खाते में है, जदयू के पाले में है। वहां पर जदयू के टिकट पर चुनाव लड़कर जो विधायक जीते हैं उनका नाम है वीरेंद्र कुमार सिंह। वीरेंद्र कुमार सिंह 2010 से लगातार 2 बार नवीनगर के विधायक रह चुके हैं, यानी 2010 में भी चुनाव जीतकर आए थे और 2015 में भी चुनाव जीतकर विधानसभा में आए। बावजूद इसके विकास के कामों में गति नहीं आई, तो जनता में आक्रोश तो है ही, साथ ही साथ जनता इनसे नाराज भी है। अब इसी का फायदा महागठबंधन के उम्मीदवार डब्लू सिंह उठाने वाले हैं। इसी को लेकर जनसंपर्क अभियान लगातार चला रहे हैं। हम आपको स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, यही वो आरजेडी का होने वाला उम्मीदवार हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को टक्कर देंगे। ऐसे में देखने वाली बात है कि नवीनगर सीट को लेकर जो चुनावी रुझान है वो कितना दिलचस्प होता है। फिलहाल अगर हम डब्लू सिंह की अगर बात कर लें तो डब्लू सिंह भी 2005 में नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। उस दौरान यह एलजेपी के टिकट पर इन्होंने अपनी उम्मीदवारी सुनिश्चित की थी और जीतकर भी सत्ता में आए थे। बिहार में उस वक्त यानी 2005 में सत्ता परिवर्तित हो रहा था, लालू यादव सत्ता से बाहर जा रहे थे, एनडीए गठबंधन के हाथों में सत्ता आई, लोजपा के टिकट पर डब्लू सिंह चुनाव जीते। अब उसके बाद 2010 में ये चुनाव हार गए थे। 2010 के बाद से 2 बार जदयू के ही वीरेंद्र कुमार सिंह वहां के अभी मौजूदा विधायक भी हैं। लेकिन जैसे जैसे जनसंपर्क अभियान इनका आम जनों तक पहुंच रहा है, आम जनों की जो समस्याएं हैं वो भी उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि एक उम्मीद नई सी जग रही है। देखिए, पहले हम बात करते हैं नवीनगर सीट पर आखिरकार बुनियादी समस्याएं क्या हैं। जितनी बुनियादी चीज़ें हैं जो रोजमर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली होती हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर अब भी नवीनगर सीट पिछड़ा हुआ है। नवीनगर विधानसभा क्षेत्र का विकास पिछड़ा हुआ है। तो हम बात करेंगे अभी नवीनगर में जिस प्रकार से पानी की भी समस्याएं रहती हैं, बिजली की भी समस्याएं हैं, सड़क की भी दुर्दशा हो रखी है, साथ ही साथ सिंचाई के लिए नहरें भी आधी अधूरी पड़ी है। नहरों को लेकर के पहले से ही काम शुरू किया गया था, जो कि अब भी यानी 2 दशक के बाद भी, यानी 2 सत्र के बाद जब से जदयू के वहां पर विधायक हैं,
तब से अब तक नहरों को काम को पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में आप भी समझ सकते हैं सिंचाई के कामों को लेकर कितना अवरोध उत्पन्न होता होगा, वहाँ के आम जनों को कितनी असुविधाएं होती होंगी। साथ ही साथ हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि जो मौजूदा जो चीज़ें हैं, हालात हैं, वो उसके मद्देनज़र लगातार जनता भी विरोध में है, जनता में भी खासी नाराज़गी है, क्योंकि नालियों को भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से नालियां दुर्दशा हो रखा है नालियों का, और अब तक इसे ठीक नहीं कराया जा सका है। जो ज़मीनी स्तर की चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जिसका प्रतिदिन हम उपयोग करते हैं, वैसी चीज़ों को लेकर अगर इस प्रकार से जनता नाराज़ हो जाएगी तो समझिए क्षेत्र में किस प्रकार का विकास हुआ है और ढिंढोरा किसका पीटा जा रहा है। ऐसे में महागठबंधन के इस उम्मीदवार को कितना फायदा मिल सकता है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं कि आखिरकार डब्लू सिंह जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं अपनी दावेदारी को लेकर। सुनिए आप। महागठबंधन के कैंडिडेट के रूप में मैं घूम रहा हूँ नवीनगर धार्मिक क्षेत्र में। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल में मुझे चुनाव लड़ना है और पूरे क्षेत्र में घूम के जो स्थिति है, क्योंकि विगत 10 साल से यहाँ पर सत्ता के विधायक रहे हैं और कहा जाता है नीतीश जी को कि विकास पुरुष हैं, तो उनकी विकासों को हम लोग देखते चल रहे हैं और नौजवानों के पास कितना नौकरी है उसको हम लोग देखते चल रहे हैं अपने इलाके में। तो अभी तक हम लोगों को इस तरीके का कुछ भी नहीं दिख रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जदयू भाजपा की जो सरकार है, नवीनगर बारूद की जनता इसे उखाड़ फेंकने का काम करेगी। तो नवीनगर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के हम कुछ जानकारियां हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से आपको भी यह अंदाजा लग जाएगा कि आखिरकार नवीनगर विधानसभा क्षेत्र के वोटरों की हालात क्या है। तो देखिए नवीनगर में कितने मतदाता हैं, पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। आपको हम बता दें कि नवीनगर में 25 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, जिनमें 54% पुरुष वर्ग है और 46% महिला वर्ग है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 53.6% का वोटिंग हुआ था और आपको अगर हम बात करें तो 13 लाख से ज़्यादा वोट जदयू के खाते में गए थे। अब ऐसे में सवाल यह बनता है कि पूरा एनडीए गठबंधन के तरफ से जिस विकास का ढिंढोरा पीटा जाता हो, अगर उस क्षेत्र का ज़मीनी हकीकत ऐसे आएगा तो महागठबंधन को इससे फायदा जरूर मिल जाएगा। अब देखने वाली बात है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस महागठबंधन के उम्मीदवार को कितना फायदा मिलता है, जनता की नाराजगी एनडीए को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यह एक बात तो तय है कि सिटिंग जो वहां के एमएलए हैं उनकी सीट बदली नहीं जाने वाली है। उम्मीद लगाया जा रहा है कि अब भी वो सीट जदयू के ही खाते में होगी। अब ऐसे में टक्कर इन दोनों ही नेताओं के बीच है, डब्लू सिंह जो उर्फ डब्लू भैया के नाम से भी जाने जाते हैं और जदयू के उम्मीदवार के बीच। अब ऐसे में जदयू के उम्मीदवार के प्रति जनता की नाराजगी का कितना फायदा आरजेडी के उम्मीदवार विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू भैया उठा पाते हैं, यह आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें बिहार वाणी के साथ। नमस्कार।